नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिकाम खत्री। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप पहले तो जानते होंगे, लेकिन कुछ और जानने से आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस गुणकारी चीज़ का नाम है लहसुन, जो एक अमृत के समान है। अब इसके गुणों के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो यह शरीर में वात दोष और कफ दोष का शमन करता है, पित्त को बढ़ाता है। और यह जो औषधि है ये कटु रस प्रधान है, जो पंजेंट टेस्ट होता है ये प्रधान है। अम्ल क्रोस को छोड़कर इसमें सभी रस पाए जाते हैं। अब इसके गुणों को हम शुरू करें तो ये बालों से लेकर एडी तक के इसमें गुण हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बोलने में ही आता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो इसके लेने से बाल हमारे घने होते हैं, पुष्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं तो वो झड़ना रुक जाते हैं, बालों को पुष्टि मिलती है। फिर ये बुद्धि को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता है। फिर आ गए आँखों की ज्योति को बढ़ाता है, विजन को इम्प्रूव करता है। फिर जिनका नाक बहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी ये बहुत गुणकारी है। फिर जिनका मुंह का टेस्ट खराब रहता हो उसको ठीक करता है। जो वॉइस की जो टोन है उसको ठीक करता है। और फिर आ गया गले में, जिनको कोल्ड की, फ्लू की परेशानी है, जुकाम बार बार रहता है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। फिर आ गया रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो लोग अस्थमा से या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ से परेशान हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। फिर आ गया पेट की बीमारियां, उदर रोगों की परेशानी है, जिनको दस्त रहते हैं या आईबीएस गृहिणी रोग है उनके लिए बहुत लाभकारी है। जिनको कब्ज़ बनती है या खाना खाने के बाद पेट फूलता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। पाचन शक्ति को मजबूत करता है, जिससे ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। फिर आ गया हार्ट से रिलेटेड। तो ये क्या करता है, जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है जो कि ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए शरीर में, उसका ये पाचन करता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, उनमें उसको जमने नहीं देता, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे हार्ट को एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है जिससे वो अच्छे से काम करे। बीपी को बढ़ने नहीं देता, उसको कम करता है। तो हार्ट के लिए लहसुन बहुत ही लाभकारी है। फिर आ गया हमारा हड्डी जोड़ों पे असर। तो जो बूढ़े हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या आम बात गठिया बाई की परेशानी है, हड्डी जोड़ों में सूजन रहती है, हड्डियां जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। जोड़ों में जकड़ाहट, सूजन, दर्द, ये सारी चीज़ों को ठीक करता है। तो लहसुन का प्रयोग शुरू कर दें जो लोग इन परेशानियों से परेशान हैं। अब आ गया जो जिनके बोन्स में, हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये फ्रैक्चर को हील करने में मदद करता है, शुरू कर दें। जो लोग स्किन डिजीज से परेशान हैं, सफ़ेद दाग हो गया है या खुजली ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को लहसुन का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया, सिर से लेकर एडी तक। अब एक ऐसी बीमारी बताऊंगा जो होती है कमर से शुरू, जिसका नाम होता है सियाटिका। दर्द कमर से शुरू होता है, पंजे तक जाता है, आगे उंगलियों तक जाता है दर्द। तो उसमें जो है ये बहुत लाभकारी है। इसका पेस्ट बना के आप कमर में लगाएं जहाँ दर्द होता है, और इसका फिर प्रयोग करें इंटरनली, तो ये उस बीमारी में बहुत गुणकारी है। तो ये चीज़ें हो गई जिससे कि आपको पता चला कि लहसुन खाने से क्या क्या होता है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा जिसको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यह द्रव्य लहसुन सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। वृक्ष है, वीर्य को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे कि जो सेक्सुअल स्टेमिना है वो आदमी का बढ़ जाता है, दोबारा से जवानी में कदम रखने लग जाता है आदमी। और जो ये
द्रव्य है यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो बुढ़ापा जैसे जो जल्दी आना शुरू हो जाता है वो भी धीरे धीरे आता है। रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आम का पाचन करता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम आम कहते हैं, उसको पचाता है। तो शरीर में जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, वो आम के द्वारा शुरू हो जाती है। वो वाला आम नहीं जो खाने में आम होता है। ये आम बोलता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो ठीक से खाना नहीं पचा, उसको हम आयुर्वेद में आम दोष कहते हैं। तो ये उसको पचाता है, रोग को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसका प्रयोग कैसे करें? अगर आप प्रयोग करना चाहें तो एक दो जो कलियां हैं वो सुबह खाली पेट आप चबा के खा सकते हैं, अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसको ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह तीक्ष्ण होता है। खाने में इसका जो टेस्ट है वो तीखा होता है, तो लोग इसको ऐसे नहीं खा पाते हैं। और खाने के बाद भी थोड़ा मुंह में स्मेल रहती है। तो अगर इन चीज़ों से आप दिक्कत महसूस करते हैं तो इसको आप खाने में मिला के भी ले सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बना के ले सकते हैं, या आप चटनी बना के, लहसुन की चटनी बना के ले सकते हैं। एक और उपाय कर सकते हैं इसका, शीर पाक करके, जिसको हम कहते हैं लहसुन शीर पाक। उसमें क्या करना है, 5 ग्राम लहसुन लेके 8 गुना दूध ले लें और उतना ही 8 गुना पानी ले लें। अब इन तीनों चीज़ों को मिला दें। अब मिलाने के बाद उसको गर्म करें, और जब 8 गुना दूध रह जाए, मतलब सिर्फ दूध रह जाए, तो उतना तक उबालें और फिर इसको ठंडा कर लें। और सुबह शाम 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लेना शुरू कर दें। इसको हम लहसुन शीर पाक कहते हैं। अब इसमें जो आप कलियां लोगे उसको पहले कूट लेना है जब आप इसको शीर पाक विधि से बनाओगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। लहसुन अगर शुरू नहीं किया है, शुरू कर दें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।